Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from book page number 8 of chapter number 1, operations of sets. And the topic is symbols used in sets. कि सेट्स के अंदर कौन कौन से सिंबल्स यूज्ड होते हैं, हम उन सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। सेट्स में यूज होने वाले सिंबल्स कौन से हैं। तो ये आपकी बुक के पेज नंबर 8 पे एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। इस टेबल में फर्स्ट कॉलम जो है वो जस्ट सीरियल नंबर है, सेकंड कॉलम है सिंबल, थर्ड कॉलम उसका मीनिंग कि इस सिंबल का मीनिंग क्या है, और फोर्थ कॉलम में इसकी एग्जाम्पल है कि इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है। तो देखिए नंबर वन ये जो सिंबल है ये तो आप उसको उससे पहले भी ठीक है उसको जानते हैं कि कौन सा है, आपको पता है ये सिंबल कौन सा है। ये सिंबल जो है वो इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू के लिए ये सिंबल यूज होता है। एग्जाम्पल है 1, 2 एंड 5 इस सेट के एलिमेंट्स हैं, तो इक्वल है 5, 1, 2, ठीक है। तो ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल होंगे। कैसे? सेट्स हैविंग एग्जैक्टली द सेम मेंबर्स आर इक्वल सेट्स। इस सेट्स में जितने भी मेंबर्स हैं वो दूसरे सेट में भी हैं, दोनों सेट्स के मेंबर्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, सेम मेंबर्स हैं, इसलिए ये इक्वल सेट्स होंगे, ठीक है। तो इनके मिड में ये हमने सिंबल यूज किया है इक्वल का, क्योंकि ये दोनों सेट्स एक दूसरे के इक्वल हैं। नंबर 2 है इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये सिंबल जो है ये इज नॉट इक्वल टू के लिए यूज होता है। इक्वल का साइन लगा के इसके ऊपर जस्ट थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन कर दें तो वो नॉट इक्वल टू का सिंबल होगा। अब यहाँ पे देखें इसकी एग्जांपल में 1, 2, 5 और 1, 2, 4, तो ये दोनों सेट्स आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे क्योंकि इनके एलिमेंट्स सेम नहीं है। अगर यहाँ पे 5 की जगह 4 होता तो ये फिर इक्वल सेट्स होते, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है और इधर यहाँ पे 4 है, इट्स मीन ये दोनों सेट्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू का सिंबल यूज हुआ है। थर्ड है इज अ मेंबर ऑफ, ये हम सिंबल जो है वो प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये सिंबल यूज होता है कि वो एलिमेंट्स इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। इज अ मेंबर ऑफ, ये इज एन एलिमेंट ऑफ, ओके। एग्जांपल है 3 इज अ मेंबर ऑफ 1, 2 एंड 3। अब 1, 2 एंड 3 ये एक सेट है, सेट के एलिमेंट्स के 1, 2 एंड 3, तो 3 जो है वो एलिमेंट है इस सेट का, इसलिए 3 इज अ मेंबर ऑफ दिस। नंबर 4 इज नॉट अ मेंबर ऑफ, और अगर एक ऑब्जेक्ट या एक एलिमेंट किसी भी सेट का मेंबर ना हो तो उसके लिए इसी सिंबल के ऊपर क्रॉस सेक्शन डालेंगे तो इज नॉट अ मेंबर ऑफ का बनेगा। 3 इज नॉट अ मेंबर ऑफ 0, 1 एंड 2, 3 जो है वो इनका मेंबर नहीं है। यहाँ पे 1, 2, 3 था, अब नीचे यहाँ पे 0, 1 एंड 2 है, इसलिए 3 इनमें नहीं है तो 3 इसका मेंबर नहीं होगा। 5 है 5, इस सिंबल का मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये 5 जो है वो एम्प्टी सेट या फिर नल सेट के लिए यूज करते हैं कि जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उस सेट को डिनोट करने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। इसके लिए एग्जांपल है जस्ट हम ब्रैकेट्स पे लगा सकते हैं, नल सेट में आ जाती हैं कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है तो जस्ट कर्ली ब्रैकेट्स होंगी, तो इट्स मीन ये जो है वो एम्प्टी सेट है या फिर नल सेट है। नेक्स्ट सी है इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, ये प्रॉपर सबसेट का जो है सिंबल है, ठीक है, प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। A इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3, A सेट के एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3 और B सेट के एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। अब सेट B के सारे एलिमेंट्स सेट A में मौजूद हैं,
इट्स मीन बी क्या है, प्रॉपर सबसेट है ए का। एवरी मेंबर ऑफ बी इज अ मेंबर ऑफ ए, कि बी का हर मेंबर ए का मेंबर है, बट एवरी मेंबर ऑफ ए इज नॉट अ मेंबर ऑफ बी, लेकिन सेट ए का हर मेंबर सेट बी का मेंबर नहीं है, क्योंकि सेट बी में 3 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है ए का। तो ये सिंबल जो है वो प्रॉपर सबसेट का होता है। नेक्स्ट है 7th, ये सिंबल जो है ये नॉट प्रॉपर सबसेट। इसी तरह ये जो प्रॉपर सबसेट का सिंबल है इसी के ऊपर अगर क्रॉस सेक्शन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ। तो सेट ए के एलिमेंट्स के 1, 2 एंड 3 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 0 एंड 4। अब सेट बी का कोई भी एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, इट्स मीन सेट बी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो बी इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। नंबर 8, सबसेट ऑफ। अब प्रॉपर सबसेट के लिए जस्ट हम ये सी वाला सिंबल यूज करते हैं, लेकिन जस्ट सबसेट के लिए सी के नीचे छोटी सी लाइन भी होती है बॉल की शेप में। तो ये क्या होगा, इज अ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, बी के एलिमेंट्स भी हैं 1, 2 एंड 3। इट्स मीन ए के सारे मेंबर्स बी में हैं और बी के सारे मेंबर्स ए में हैं, तो इसलिए ए जो है वो सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का, क्योंकि सबसेट में दोनों जो है वो एक दूसरे के सबसेट्स भी होते हैं। तो ये सबसेट का सिंबल होगा। नोट देखें, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि हर सेट जो है वो अपना सबसेट होता है। ठीक है, हर सेट अपना सबसेट होता है। जैसे कि अब यहाँ पे सेट ए 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स है सेट ए के, और सेट बी के भी एलिमेंट्स 1, 2 एंड 3 हैं, तो इस जो है वो सारे ये वही सेट दोबारा रिपीट हो रहा है, तो इट्स मीन ये अपना सबसेट होगा। द इम्पिटी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और इम्पिटी या फिर नल सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो ये कुछ सिंबल्स थे जो कि यूज होंगे कि हम कैसे जो है वो सेट्स को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। कुछ सिंबल्स के सेट के मेंबर है या नहीं है, इक्वल और नॉट इक्वल, इसके बाद नल सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट या फिर नॉट अ प्रॉपर सबसेट। तो ये सिंबल्स जो हैं वो आपने याद करने हैं, ध्यान में रखने हैं अपने माइंड में, कि जब हम इनको यूज करेंगे तो कैसे ये यूज होंगे और इनका मीनिंग क्या है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 9 पे है ऑपरेशंस ऑन सेट्स, किस सेट के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस जो है वो यूज कर सकते हैं, सेट्स में कौन कौन से ऑपरेशंस यूज होते हैं। तो नंबर 1 जो है वो है यूनियन ऑफ सेट। जो फर्स्ट ऑपरेशन है सेट का वो है यूनियन ऑफ सेट्स। तो देखिए यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट्स, अ सेट containing all the elements of A and B is called the union set of set A and set B। कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं, सेट A और सेट B, कोई से भी दो सेट हैं, तो उनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट A के अंदर भी और सेट B के अंदर भी, अगर वो सारे के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट यानी सेट सी में प्रेजेंट हैं, तो फिर सेट सी जो है वो यूनियन सेट होगा सेट ए और सेट बी का। ओके, कि अगर सेट ए और सेट बी कोई से भी दो सेट्स हैं और उन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं सेट सी के अंदर, तो इट्स मीन सेट सी जो है वो यूनियन सेट होगा सेट ए और सेट बी का। इसकी एग्जाम्पल है, क्रिएट द यूनियन सेट फॉर द फॉलोइंग सेट्स, के यूनियन सेट क्रिएट करें इन सेट्स के लिए। अब सेट ए इसमें है 1, 3, 5, 7 एंड 9, और सेट बी है
0, 3, 6 एंड 9। अब ये सेट ए और सेट बी दोनों हमें गिवन है और हमने इनका यूनियन सेट क्रिएट करना है, यानी खुद से फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन, इफ अ सेट that consists of the members of sets A and B together is created, कि अगर हम एक सेट क्रिएट करें, खुद से बनाएं, जिसमें सेट ए और सेट बी दोनों के मेंबर्स को इकट्ठा करके लिखें, तो फिर इट वुड लुक लाइक दिस, तो वो सेट हमारे पास इस किस्म का बनेगा कि इस 0, अब अगर हम स्मॉल एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्मॉल नंबर से, तो 0, फिर 1, अब 3 इन दोनों का एलिमेंट नहीं है, तो सॉरी 2 इन दोनों का एलिमेंट नहीं है, तो 2 इसमें से स्किप होगा। 3 दोनों में है तो जस्ट एक दफ़ा लिखते हैं यूनियन में, अब 3 दोनों में है तो जस्ट एक दफ़ा आएगा। इसके बाद 4 भी इन दोनों में नहीं है तो 4 स्किप होगा। 5 यहाँ पे है तो 5, देन 6 इधर है तो 6, देन 7 और 9 भी दोनों एलिमेंट सॉरी दोनों सेट्स में रिपीट हो रहा है। 9 जो है वो दोनों सेट का एलिमेंट है, तो उसको हम यूनियन सेट में एक ही दफ़ा लिखेंगे। जो कि ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए और सेट बी दोनों के सेम हो, तो यूनियन सेट्स में उनको एक ही दफ़ा लिखा जाता है। दिस सेट इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ ए एंड बी। तो ये सेट जो हमने इनको इकट्ठा करके लिख के बनाया है, ये यूनियन सेट होगा ए और बी का। इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए यूनियन बी। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, यू इसका जो है वो सिंबल होता है ए यूनियन बी। सो इसलिए अगर ए के एलिमेंट्स ये होंगे 1, 3, 5, 7 एंड 9 और बी के एलिमेंट्स होंगे 0, 3, 6 एंड 9, तो उनका यूनियन हम कैसे फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए सबसे पहले सेट ए लिखा, फिर यूनियन का सिंबल, इसके बाद सेट बी, और नेक्स्ट स्टेप में इनके जो एलिमेंट्स होंगे उनको इकट्ठा करके एक ही सेट के अंदर लिख दिया। और जो एलिमेंट्स हमारे पास बार बार इन्हीं दोनों सेट्स में रिपीट होंगे, उनको हम यूनियन सेट में जस्ट एक ही दफा लिखेंगे। फिर देखिए, रिमेंबर एन एलिमेंट दैट इज कॉमन टू बोथ सेट्स इज रिटन वंस इन द यूनियन सेट, नॉट ट्वाइस। ये वही बात है कि ऐसा एलिमेंट जो कि दोनों सेट्स में कॉमन है, ठीक है, तो उसको हम यूनियन सेट में सिर्फ एक ही दफा लिखेंगे, रिटन वंस, जस्ट एक ही दफा लिखेंगे, नॉट ट्वाइस, 2 दफा नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑपरेशन था सेट का, यूनियन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट पेज नंबर 10 पे सेकंड ऑपरेशन है सेट्स का, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। कि सेट्स का हम इंटरसेक्शन जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए, अ सेट containing the common elements of A and B is called the intersection set of set A and set B। कि ऐसा सेट जिसमें हम सेट A और सेट B दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि सेट A में भी हैं और सेट बी में भी है, तो उन मेंबर्स को जब हम किसी एक सेट के अंदर इकट्ठा करके लिखते हैं, तो वो सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन सेट बनता है। कि सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट्स को लिखना अलग से एक दूसरे सेट के अंदर, वो उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, क्रिएट द इंटरसेक्शन सेट फॉर द फॉलोइंग सेट्स। कि 2 सेट्स ए और बी गिवन है, तो उनका इंटरसेक्शन सेट हमने खुद से बनाना है। तो सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं। और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 0, 3, 6 एंड 9, तो हमने इसका इंटरसेक्शन सेट क्रिएट करना है। सॉल्यूशन, इफ अ सेट that consists of the members belonging to both A and B is created। कि अगर
हम ऐसा एक सेट खुद से क्रिएट करें जो कि जिसमें सेट ए के भी एलिमेंट्स जो कि सेट ए में मौजूद हैं और सेट बी दोनों में प्रेजेंट होने वाले एलिमेंट्स अगर हम उस सेट में लिखें तो वो कैसा होगा, इट वुड लुक लाइक दिस। तो ये ऐसा सेट बनेगा। अब 3 सेट ए का भी एलिमेंट है और सेट बी का भी एलिमेंट है, इट्स मीन ये इंटरसेक्शन में आएगा। इसके बाद 5 सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है। 7 भी सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है। तो सेट बी में एलिमेंट्स 6 है तो सेट ए में 6 नहीं है। तो 9 एक ऐसा एलिमेंट या ऐसा नंबर है जो कि ए में भी है और बी में भी है, तो इट्स मीन वो भी इंटरसेक्शन सेट में आएगा। तो दिस सेट इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो इस सेट को हम कहेंगे कि सेट ए और बी का इंटरसेक्शन सेट है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन के लिए जो उल्टा यू, ठीक है, यू को जब हम उल्टा करके लिखते हैं तो जो हमारे पास सिंबल होता है वो इंटरसेक्शन का सिंबल होगा। इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए इंटरसेक्शन बी। सो इसलिए अगर ए इक्वल हो 1 3 5 7 9 और बी इक्वल हो 0 3 6 एंड 9, तो उसका हम इंटरसेक्शन सेट कैसे क्रिएट करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए की जगह हमने सेट ए लिख दिया, इंटरसेक्शन सिंबल जो है वो एज इट इज, और बी की जगह हमने सेट बी लिख दिया। अब हमने सेट ए और सेट बी दोनों का इंटरसेक्शन सेट फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन सेट में दोनों के सेम एलिमेंट्स आते हैं। तो 3 दोनों में सेम है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन सेट में आएगा, और 9 भी दोनों का एलिमेंट है तो वो भी इंटरसेक्शन सेट में आएगा। तो ये हमने ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन सेट फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इंटरसेक्शन सेट्स में जस्ट हमने 2 सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिखना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, ये इसी की एग्जाम्पल है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की ही। पेज नंबर 10 पे, क्रिएट द इंटरसेक्शन सेट फॉर द फॉलोइंग सेट्स, कि 2 सेट्स गिवन हैं और हमने उनका इंटरसेक्शन सेट फाइंड करना है। तो सेट ए इज इक्वल टू, सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 एंड 9, एंड सेट बी इज इक्वल टू, सेट बी के एलिमेंट्स हैं 0 2 4 6 एंड 8। तो हमने इनका इंटरसेक्शन सेट जो है वो फाइंड करना है। सॉल्यूशन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए में सबसे पहले हम सेट ए के को लिख दिया, हमने सेट ए को इंटरसेक्शन का सिंबल एज इट इज, और बी में हमने सेट बी को लिख दिया। अब हमने इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स चेक करने हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स दोनों सेट्स में प्रेजेंट हैं। तो 1 सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है। 3 सेट ए में तो है लेकिन सेट बी में नहीं है। बात यह है कि अब सेट ए में सारे ऑड नंबर्स हैं और सेट बी में सारे इवन नंबर्स हैं। तो ऑड और इवन दोनों आपस में कभी भी सेम नहीं हो सकते, इसलिए इंटरसेक्शन सेट में जस्ट नल सेट होगा, क्योंकि इन दोनों सेट्स का कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है या कॉमन नहीं है। इसलिए इंटरसेक्शन सेट जो होगा वो दोनों सेट्स का वो क्या होगा, नल सेट और 5, ठीक है। द इंटरसेक्शन सेट इज एन इम्पिटी सेट। तो इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन सेट जो है वो इम्पिटी सेट होगा। नॉन इम्पिटी सेट्स that have no members in common are called disjoint sets। ये जो हमने टाइप पहले भी पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में, डिसजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन के 2 सेट्स में से अगर हम अगर वो नॉन निम्पिटी है, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ नंबर कॉमन हैं, जैसे कि पहले वाली एग्जांपल में 3 और 9 दोनों जो है वो कॉमन थे। तो ऐसे जो सेट्स होते हैं, ठीक है, नॉन निम्पिटी सेट्स
दैट हैव नो मेंबर्स इन कॉमन, कि ऐसे सेट्स जिनमें कोई भी नंबर्स जो है वो कॉमन नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। अब सेट ए और सेट बी ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं क्योंकि इनका कोई भी नंबर जो है वो एक दूसरे के साथ कॉमन नहीं है, दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा, ठीक है, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट्स होंगे। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब थर्ड ऑपरेशन है सेट का डिफरेंस ऑफ सेट्स, कि हम सेट्स का डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। डिफरेंस का मीनिंग होता है मैथ्स में माइनस, ठीक है, कि एक सेट को दूसरे सेट में से सब्ट्रैक्ट करना। द डिफरेंस सेट ऑफ एनी टू सेट्स ए एंड बी, के दो सेट्स ए और बी का डिफरेंस सेट इज द सेट ऑफ द एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स का सेट होगा ऑफ सेट ए, ठीक है, सेट ए के ऐसे एलिमेंट्स का सेट होगा डिफरेंस में विच आर नॉट इन सेट बी, जो कि सेट ए में तो हैं लेकिन सेट बी में नहीं है, तो वो सेट ए और बी का डिफरेंस सेट होगा, ठीक है। सेट ए में वो एलिमेंट्स हों लेकिन सेट बी में वो न हो, तो वो क्या होता है, वो डिफरेंस होगा किसका, सेट ए और सेट बी का। ऐसे एलिमेंट्स जो एक सेट में तो होते हैं लेकिन दूसरे में नहीं होते, वो सारे एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंस सेट में आते हैं। तो ये डिफरेंस ऑफ सेट्स था। तो आज इसकी एग्जांपल जो है वो बुक पे नंबर 11 पे डिफरेंस ऑफ सेट की वो आपने खुद सॉल्व करनी है, ठीक है, कि ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है वो डिफरेंस में आएंगे। तो डिफरेंस के लिए ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, बी माइनस का सिंबल यूज होगा, या फिर ए स्लैश बी का भी हो सकता है स्लैश, ठीक है, ए स्लैश बी अगर होगा तो वो भी डिफरेंस के लिए यूज होता है। तो आज वाले लेक्चर में हमने एक तो सिंबल्स को डिस्कस किया है कि सेट्स में कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं, और दूसरा ऑपरेशंस को डिस्कस किया है कि सेट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो बाकी दो रहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एंड यूनिवर्सल सेट वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।